नमस्कार साथियों, आज ये रोमांचक मुकाबला मेजबान आयरलैंड और भारतीय क्रिकेट टीम जब भारत के आयरलैंड दौरे के पहले हाई वोल्टेज T20 मुकाबले में बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब के मैदान पर आमने सामने उतरी तो रनों का ऐसा भयंकर सैलाब और विकेटों का ऐसा प्रलयकारी तांडव देखने को मिला जिसने T20 क्रिकेट के इतिहास में एक नया रोमांचक अध्याय लिखा। बेलफास्ट की इस हरी और तेज गेंदबाजों के लिए मददगार पिच पर जब भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद ही निडर, साहसिक और रणनीतिक फैसला किया तो सलामी जोड़ी के रूप में मैदान पर उतरे आयरलैंड के विस्फोटक ओपनर रॉस अडायर और कप्तान लॉर्कन टक्कर के इरादे शुरू से ही भारतीय तेज गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करने के थे। पारी का पहला ओवर लेकर आए भारत के एक्सप्रेस गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की तीसरी ही तेज गति की इन स्विंगर डिलीवरी पर रॉस अडायर ने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और मिड ऑन के बगल से एक आलीशान कड़क स्ट्रेट ड्राइव मारकर चौके के साथ आयरलैंड का खाता खोला, जिसके बाद दूसरे छोर से कप्तान लोरकन टक्कर ने भी अर्शदीप सिंह की शॉर्ट गेंद पर बैकफुट पर जाकर पॉइंट के पीछे से एक लाजवाब स्क्वायर कट खेलकर शानदार चौका बटोरा और फिर अगली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक प्रचंड व गगनचुंबी ऐसा एक्स दे मारा। दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने मैदान के चारों कोनों में चौकों और का ऐसा तूफान ला दिया कि पहले पावर प्ले के भीतर ही भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर थोड़े चिंतित नजर आने लगे। रॉस अडायर ने मात्र 15 गेंदों में 3 चौकों और 2 की बदौलत 28 रनों की आतिशी पारी खेली, लेकिन आयरलैंड के बल्लेबाजों द्वारा की गई यह बेहद ही आक्रामक, साहसिक और तेज शुरुआत भारत के युवा एक्सप्रेस तेज गेंदबाज हर्षित राणा को बिल्कुल भी रास नहीं आई। राणा ने बेलफास्ट की इस हरी पिच पर रनों की इस तेज रफ्तार पर पूरी तरह से अंकुश लगाने और भारतीय टीम की मैच में जोरदार वापसी कराने के लिए पारी के 5वें ओवर में एक खतरनाक रणनीति हर्षित राणा ने अपने रनअप से दौड़ते हुए 142 किलोमीटर प्रति घंटे की भयंकर व आग उगलती रफ्तार के साथ ऑफ स्टंप की लाइन पर एक कड़क इन स्विंगर लेंथ डिलीवरी फेंक। स्ट्राइक एंड पर खड़े खतरनाक ओपनर रॉस अडायर इस गेंद की अत्यधिक गति और टप्पा खाने के बाद बिजली की फुर्ती से अंदर की तरफ आती स्विंग को भांपने में पूरी तरह से नाकाम रहे। वे फ्रंट फुट पर आकर डिफेंस करने की कोशिश में पूरी तरह बीट हुए। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के मामूली से गैप को चीरती हुई पैड के बेहद करीब से निकली और सीधे उनके मिडिल स्टंप को हवा में उखाड़ती क्लीन बॉल चली गई, जिससे स्टंप्स दूर जाकर गिरे। इस करारे झटके के तुरंत बाद नंबर 3 के महत्वपूर्ण पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उनके सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैरिक्टर क्रीज पर उतरे। रॉस अडायर के आउट होने के बाद बेलफास्ट के इस मैदान पर भारत की तरफ से स्पिन का जादुई जादू बिखेरने आए मिस्ट्री लेग स्पिनर रवि बिश्नोई और उनके साथ जोड़ीदार ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर की जोड़ी ने अपनी घूमती फिरकी शानदार फ्लाइट और हवा में मिलने वाले सटीक ड्रिफ्ट का ऐसा खौफनाक, डरावना व अभेद्य चक्रव्यूह बना जिसने आयरलैंड के मध्यक्रम की रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। आयरिश कप्तान लोकन टक्कर ने बीच के ओवरों में दबाव को कम करने के लिए रवि बिश्नोई की एक फ्लाइटेड गेंद पर थोड़ा सा आगे बढ़कर इन फील्ड के ऊपर से कवर्स की दिशा में एक आलीशान व क्लासिक चौका जरूर जड़ा, लेकिन दूसरे छोर से वॉशिंगटन सुंदर की फिरकी के आगे उनके बल्लेबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। सुंदर ने पारी के एक महत्वपूर्ण ओवर में चालाकी दिखाते हुए हवा में एक फ्लैट, तेज और बेहतरीन ड्रिफ्ट होती हुई कड़क डिलीवरी फेंकी, जिस पर उनके अनुभवी ऑलराउंडर कर्टिस कैम्फर पूरी तरह से लाइन से चूके। कैम्फर ने इस नीची रहती गेंद को क्रीज की गहराई में जाकर मजबूत बैकफुट से डिफेंड करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन गेंद टप्पा खाकर जादुई रूप से सीधी रही और उनके बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेटों के सामने उनके पैड्स पर जा टकराई। भारतीय खिलाड़ियों की एक भयंकर और जोरदार अपील पर मैदानी अंपायर ने बिना कोई समय गवाए तुरंत अपनी उंगली खड़ी कर दी और उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया। कर्टिस कैम्फर के आउट होने के बाद आयरलैंड की पूरी टीम इस बड़े मुकाबले में बढ़ते हुए आवश्यक रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट और भारतीय गेंदबाजों के कड़े दबाव के आगे पूरी तरह घुटने टेकते हुए ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक अपने विकेट खो रही थी। पूरा मुकाबला अब 100% भारतीय टीम के पूर्ण नियंत्रण
और रणनीतियों के अधीन आ चुका था, जिससे पूरा बेलफास्ट स्टेडियम स्टैंड्स में बैठे लाखों भारतीय प्रशंसकों के इंडिया इंडिया और जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया जीतेगा के गगनभेदी व रोंगटे खड़े कर देने वाले नारों से लगातार गूंज रहा था। मुकाबला अब अपने अंतिम ओवरों के सबसे अंतिम व डेथ ओवरों के चरण में प्रवेश कर चुका था और ऐतिहासिक जीत की रेखा के बिल्कुल करीब पहुंचते पुछते भारतीय महिला क्रिकेट की तरह पुरुष टीम के इन जांबाज गेंदबाजों ने भी आयरलैंड के निचले और पुछले क्रम को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया था। इस सीरीज के पहले मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू कर रहे भारत के युवा और होनहार तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने कप्तान श्रेयस अय्यर के भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरते हुए अपने स्पेलिल की अंतिम गेंदों पर कमाल की धारदार व सटीक गेंदबाजी का नजारा पेश की। प्रिंस यादव ने आयरलैंड की तरफ से अंत में बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे उनके मुख्य तेज गेंदबाज मार्क अडायर को पूरी तरह अपने जाल में फंसाया। प्रिंस ने चालाकी से उंगलियों को गेंद के ऊपर फेरते हुए पेस ऑफ एक गति से परिवर्तित होती तीखी और बाहर की तरफ निकलती शॉट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी। मार्क अडायर इस धीमी गति को समझ नहीं पाए और गेंद की अतिरिक्त उछाल के कारण कवर्स के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हवा में मार बैठे, जहां 30 यार्ड के घेरे में मुस्तैद खड़े फील्डर हर्षित राणा ने आगे की तरफ दौड़ लगाते हुए एक बेहद ही शानदार सुरक्षित और फुर्तीला कैच लपका। मार्क अडायर के आउट होने के बाद भी आयरलैंड की टीम लगातार बड़े शॉट खेलने के प्रयास में भारतीय बाउंड्री फील्डर्स को एक के बाद एक आसान कैच थमाती चली गई, जिसके चलते मेजबान आयरलैंड की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति पर 8 विकेट के नुकसान पर मात्र 164 रनों के एक बेहद ही साधारण व सम्मानजनक स्कोर तक ही पहुंच सकी। भारतीय गेंदबाजों के इस अनुशासित घातक और विनाशकारी प्रदर्शन ने आयरलैंड को एक छोटे स्कोर पर रोककर मुकाबले की दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम की एक शानदार व धमाकेदार जीत की सबसे मजबूत, ठोस और 100% बुनियाद रख दी थी। इस 165 रनों के सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने जब भारतीय टीम की सलामी जोड़ी यानी विस्फोटक और बेखौफ ओपनर अभिषेक शर्मा और उनके साथ भारत की युवा रन मशीन वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरी, तो बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर रनों का एक ऐसा प्रलयकारी बवंडर और ऐतिहासिक तूफान आया जिसने पूरे आयरिश खेमे और उनके गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। भारत की पारी का पहला ओवर लेकर आए आयरलैंड के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मार्क अडायर की दूसरी ही गेंद, जो थोड़ी ओवर पिच और ऑफ स्टंप की लाइन पर थी, उस पर अभिषेक शर्मा ने गजब की क्लास दिखाई। उन्होंने अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, शरीर का संतुलन बेहद खूबसूरती से संभाला और गेंद की पिच तक पहुंचकर मिड ऑफ के ठीक बगल से एक आलीशान, कड़क, दर्शनीय और क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव मारकर चौके के साथ भारतीय टीम का खाता खोल दिया। अडायर इस पहले ही प्रहार से पूरी तरह सन्न और हैरान रहे, लेकिन भारतीय प्रशंसकों का जश्न तो अभी शुरू ही हुआ था। दूसरे छोर से भारतीय क्रिकेट के बॉस बेबी के नाम से मशहूर युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने भी क्रीज पर कदम रखता अपन बेहद आक्रामक, खौफनाक और विनाशकारी इरादे पूरी तरह से साफ कर दी। आयरलैंड के मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल जब अपना पहला ओवर डालने मैदान पर आए तो उनकी एक तेज गति की तीखी शॉर्ट पिच डिलीवरी पर वैभव ने पलक झपकते ही मजबूत बैकफुट का इस्तेमाल किया, रूम बनाया और पॉइंट के पीछे से एक लाजवाब कड़क और बुलेट की रफ्तार वाला स्क्वायर कट खेलकर शानदार चौका बटोरा। लिटिल ने इसके ठीक अगली ही गेंद पर वापसी की कोशिश में अपनी रणनीति बदली और लेंथ को थोड़ा और पीछे खींचते हुए एक कड़क बाउंसर फेंकना चाहा, लेकिन पूरी तरह से चार्ज हो चुके वैभव सूर्यवंशी ने गेंद की लेंथ और गति को बहुत जल्दी भांप ली। उन्होंने क्रीज में खड़े खड़े अपनी कलाइयों का एक बेहद ही खूबसूरत व जादुई इस्तेमाल किया और एक प्रचंड शॉट आर्म पुल शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक आलीशान, दर्शनीय और गगनचुंबी SIX द मारा, जिसने स्टैंड्स में बैठे दर्शकों को पूरी तरह झूमने पर मजबूर। इन दोनों ही ढाकड़ और निडर सलामी बल्लेबाजों ने बेलफास्ट के मैदान के चारों कोनों में चौकों और का ऐसा विनाशकारी, खौफनाक, बेरहम और क्रूर तूफान ला दिया कि पहले 6 ओवरों के
पावर प्ले के भीतर आयरिश कप्तान लॉर्कन टकर पूरी तरह से लाचार, बेबस, हताश और असहाय नजर आने लगे। वे लगातार अपने गेंदबाजों को बदल रहे थे और फील्डिंग पोजीशन में बड़े बदलाव कर रहे थे, लेकिन भारतीय ओपनर्स की इस आतिशी और बेरहम बल्लेबाजी को रोकना नामुमकिन साबित हो रहा था। अभिषेक शर्मा आज एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक स्कोर की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने आयरिश गेंदबाजों की लाइन लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस करते हुए मात्र 18 गेंदों का सामना किया और 4 कड़क चौकों व 2 शानदार की बदौलत 35 रनों की एक बेहद ही आतिशी और मनोरंजक पारी खेली। इसके बाद वे क्रैग यंग की एक तेज गति की गेंद पर बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर एक आसान सा कैच दे बैठे, जिससे भारत को पहला झटका लगा। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद नंबर 3 के सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भरे और नाजुक पायदान पर खुद कप्तान और भारतीय बल्लेबाजी क्रम के मुख्य स्तंभ श्रेयस अय्यर मैदान पर आकर बल्लेबाजी का पूरा मोर्चा संभालने उतरे। अय्यर ने क्रीज पर कदम रखने और पिच के मिजाज को भांपने के बाद बल्लेबाजी का एक ऐसा रौद्र, विकराल, भयावह, खौफनाक और विनाशकारी रूप अख्तियार किया, जिसने आयरलैंड के पूरे गेंदबाजी आक्रमण और उनकी रणनीतियों को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया। श्रेयस अय्यर की बेमिसाल और क्लासिक टाइमिंग, उनकी गजब की बिजली जैसी रिफ्लेक्सेस और उनका बेहतरीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन आज बेलफास्ट के इस ऐतिहासिक मैदान पर अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ, अभूतपूर्व, बेमिसाल और सबसे खतरनाक चरम पर नजर आ रहा था। उन्होंने क्रीज पर टिकने के बाद आयरलैंड के सबसे मुख्य और चतुर स्पिनर गैरेथ डेलानी की टर्न होती हुई गेंदों को क्रीज पर खड़े रहकर केवल सम्मान देने या मजबूत डिफेंस करने के बजाय एक बेहद ही आक्रामक, निडर व विनाशकारी काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई। दिलानी ने जैसे ही रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए गेंद की गति को थोड़ा धीमा किया और हवा में एक आमंत्रण देती हुई फ्लाइटेड डिलीवरी फेंकी, वैसे ही कप्तान श्रेयस अय्यर ने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए अपने पिछले पैर को क्रीज से थोड़ा सा बाहर निकाला, अपने हाथ खोलने के लिए एक शानदार आलीशान रूम बनाया और अपनी जादुई कलाइयों व मजबूत बॉटम हैंड का एक ऐसा कड़क मारक व बेजोड़ कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया कि गेंद एक के बाद एक कई बार एक्स्ट्रा कवर्स, डीप मिड विकेट कवर्स, बाउंड्री के ऊपर से आलीशान, दर्शनीय, गगनचुंबी और कड़क इनसाइड आउट चौकों और के लिए सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। गैरेथ डेलानी के ओवरों में कानान अय्यर का यह रौद्र और इतिहास के पन्नों में अपना नाम एक बार फिर स्वर्णिम, अमिट और ऐतिहासिक अक्षरों से दर्ज कराते हुए मात्र 32 गेंदों का सामना किया और 6 शानदार व कड़क चौकों और पूरे 4 खौफनाक व गगनचुंबी की मदद से टीबीज क्रिकेट की अपनी एक और ऐतिहासिक, अभूतपूर्व, अविश्वसनीय और महाविस्फोटक 62 रनों की पारी खेल डाली। हिटमैन जैसी इस व्यक्तिगत महापारी ने पूरी आयरिश टीम की शारीरिक भाषा और उनके पूरे गेंदबाजी आक्रमण के आत्मविश्वास को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दी और उन्हें इस मुकाबले में जीत की रेस से कोसों पीछे धकेल दिया। दूसरी तरफ कप्तान के साथ क्रीज पर चट्टान की तरह खड़े होकर उनका बखूबी साथ निभा रहे भारत के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने भी अपनी गजब की तकनीक और बेखौफ अंदाज से आयरिश गेंदबाजों पर कड़ा प्रहार जारी रखा। उन्होंने अनुभवी तेज गेंदबाज क्रैग यंग की एक गति से परिवर्तित होती तीखी गेंद पर चालाकी से बल्ला अड़ाया, शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर को छकाया और एक त्वरित सिंगल चुराकर मात्र 29 गेंदों के भीतर टीबीज क्रिकेट का अपना एक और बेहद ही मजबूत, शानदार, आक्रामक और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसकी सराहना भारतीय डग आउट में बैठे हेड कोच गौतम गंभीर और सभी खिलाड़ियों ने खड़े होकर तालियों की भयंकर गड़गड़ाहट के साथ की। इन दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए एक बहुत बड़ी, अटूट और मजबूत शतकीय साझेदारी पूरी हुई, जिसने इस पूरे मुकाबले को पूरी तरह से भारतीय टीम की मुट्ठी में लाकर खड़ा कर दिया। मुकाबला अब अपने अंतिम ओवरों के सबसे सनसनीखेज चरण में प्रवेश कर चुका था, जहां भारतीय टीम ऐतिहासिक जीत की रेखा के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी और टीम इंडिया को सीरीज का पहला मैच अपनी झोली में डालने के लिए मात्र 12 रनों की एक बेहद ही मामूली और आसान दरकार थी। पारी का 16वां ओवर लेकर जब आयरलैंड के सबसे मुख्य तेज गेंदबाज मार्क अडायर दोबारा आक्रमण पर वापस आए तो स्ट्राइक एंड पर मौजूद बॉस बेबी वैभव सूर्यवंशी ने उनकी पहली ही गेंद पर अपने खतरनाक तेवर दिखाए। अडायर ने जैसे ही लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचने की कोशिश की,
वैसे ही वैभव सूर्यवंशी ने मजबूत बैकफुट पर जाकर बल्ला घुमाया और गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक खौफनाक गगनभेदी व पूरे 85 मीटर लंबा आसमानी झड़कर दर्शकों में भारी जोश भर दिया, जिसने भारतीय टीम को थोड़ी चिंता में डाल दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर फील्ड सेटिंग बदलते नजर आए, लेकिन बल्लेबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। 5वें ओवर में एंड्रयू बालबर्नी ने प्रिंस यादव पर फिर से हमला बोला। लगातार 2 गेंदों पर बाउंड्री लगाकर उन्होंने रणगति को और तेज कर दिया और साफ कर दिया कि आयरलैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुकाबला अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था और दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी। मुकाबले में तेज शुरुआत के बाद आखिरकार छठे ओवर में भारत ए को पहली सफलता मिली।